दोस्तों आज हम टॉप 5 हाई डिमांड बट अंडररेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक और बड़ा रीजन है स्टीरियोटाइप। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब ही करना है, जिसके लिए अप्रॉक्स 22 करोड़ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और उनमें से सिर्फ 7.22 लाख ही सिलेक्टेड होते हैं, मतलब सिर्फ 0.33% को जॉब मिलता है। दूसरी तरफ अदर इंडस्ट्रीज में 81% ऑर्गेनाइजेशंस को स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं मिल रहे। फिर सोचो एक सिक्योर करियर के लिए आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, आपको ऐसे जॉब्स को टारगेट करना है जहां डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है। इसीलिए आज हम 5 ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जो डिमांडिंग और हाई पेइंग तो है ही, लेकिन बहुत ही लेस क्राउडेड भी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, साइकोलॉजिस्ट। आज के फास्ट जनरेशन और बिजी लाइफ के बीच मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 56 मिलियन इंडियंस डिप्रेशन की वजह से और 38 मिलियन लोग एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से सफर करते हैं। एज अ रिजल्ट लोग सोशल रिलेशन इंटरप्ट, सुसाइड एंड इवन मर्डर जैसे क्रिमिनल एक्ट तक कर बैठते हैं। इसीलिए लोगों को मेंटल सपोर्ट देके ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फ्रंट लाइन पे रहते हैं साइकोलॉजिस्ट। ये लोगों को काउंसलिंग करके मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करके बेटर लाइफ देने में हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के बारे में रिसर्च करते हैं, लोगों की काउंसलिंग करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और हमें मेंटली सपोर्ट करते हैं। लोग अपने फैमिली, जॉब, स्टडी को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं बल्कि 15 साल के लड़के लड़की भी अपने लाइफ को लेके डिप्रेस्ड रहते हैं। इस वजह से सुसाइड रेट भी इंक्रीज होता ही जा रहा है। एनआरसीवी के अनुसार 2021 में हर 3 घंटे में 2 स्टूडेंट्स की सुसाइड की वजह से डेथ हो रही थी, विच इज टेरिबल। सिर्फ यही नहीं, अक्सर लोग वेट लॉस करने के स्ट्रेस में ईटिंग डिसऑर्डर नाम की मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। पहले लोगों के मन में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत मिसकंसेप्शंस थे, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ वही जाते हैं जो पागल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट आपको आपके प्रॉब्लम को एक दूसरे नजरिए से देखने में मदद करते हैं। आज लोग मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप में सीमित ना रख के काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जहां इतने ज्यादा संख्या में लोग मानसिक दुविधा से गुजर रहे हैं, वहां हर 1 लाख लोगों को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही साइकेट्रिस्ट है। एक स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट की इस ह्यूज शॉर्टेज की वजह से उनका डिमांड और भी बढ़ रहा है। द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2021 से 2031 के बीच साइकोलॉजिस्ट के करियर में 6% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रेडिक्ट किया गया है। तो अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर और थॉट प्रोसेस को समझने में और लोगों को हेल्प करने में इंटरेस्ट है तो इसे डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हो। नंबर 2, गेमिंग। दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री अभी एक बूमिंग इंडस्ट्री है। 2022 में इसका मार्केट साइज था $204.63 बिलियन, जो 2032 तक 440.89 बिलियन तक एक्सपांड कर सकता है। इस इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स तो ज्यादा है ही, साथ में जॉब्स भी बहुत सारे हैं। इस इंडस्ट्री में आप अलग अलग तरह के काम कर सकते हो। अगर आपका पर्सनैलिटी एंटरटेनिंग है और आपको गेम खेलना अच्छा लगता है तो आप गेमिंग स्ट्रीमर बन सकते हो। लोग गेम खेलना तो पसंद करते ही है, साथ में उसे घंटों बैठ के देखते भी है। इसलिए तो टेक्नो गेमर्स, अज्जू भाई, ट्रिगर्ड इंसान, कैरीज लाइव के स्ट्रीम्स पे मिलियंस पे व्यूज आते हैं एक दिन में ही। गेम स्ट्रीमर सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं बल्कि अलग अलग स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करके भी लुक्रेटिव अमाउंट कमाते हैं। गेम स्ट्रीमर्स मोनेटाइजेशन से तो कमाते हैं ही, साथ में इनका इन्फ्लुएंस ब्रांड डील्स को भी अट्रैक्ट करती है। इसलिए आज टेक्नो गेमर्स जैसे गेम स्ट्रीमर का नेट वर्थ है $2 मिलियन। अब अगर आपका पर्सनैलिटी एंटरटेनिंग नहीं है बट गेम अच्छा खेलते हो, फिर आप ई स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह वीडियो गेम्स का भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाकी गेम्स की तरह यहाँ भी इन्वेस्टर्स अपने फेवरेट प्लेयर पे लाखों पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, फ्री फायर, लीग ऑफ लेजेंड्स कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में 30 लाख प्लस का प्राइज मनी ऑफर किया जाता है। ओके, अब अगर आप दोनों में ही अच्छे नहीं हो लेकिन नए गेमिंग कैरेक्टर्स, लोकेशंस, फीचर्स क्रिएट करने में इंटरेस्ट है तो आप एक गेम डेवलपर बन सकते हो। एक गेम डेवलपर अपने टेक्निकल और क्रिएटिव स्किल से एंगेजिंग गेम्स डेवलप करते हैं, उनको रेगुलरली नए नए फीचर्स के साथ अपडेट करते हैं और बग्स फिक्स करते हैं। गेम जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस जितना सीमलेस होगा, कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा। इसीलिए कंपनीज एक स्किल डेवलपर पे इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें हाई पेइंग सैलरी भी ऑफर करते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, एक गेम डेवलपर का एवरेज सैलरी है 4.2 लाख पर एनम और BLS ने 2021 से 2031 के बीच सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के करियर में 25% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है। नंबर 3, एनिमेशन एंड VFX आर्टिस्ट। नरूटो, किमी नो नावा, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, डोरेमोन, ये कुछ ऐसे नाम है जिसे सुन के हम सबका मन एक्साइटेड हो जाता है। एनिमे का क्रेज इतना बढ़ गया है कि सुजुमे जैसे एनिमे मूवीज $320.3 मिलियन तक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। नॉलेज के लिए बता दूं,
ये पठान मूवी के बॉक्स ऑफिस से भी ज्यादा है। बच्चे से बुढ़े सब एनिमे के पीछे पागल है। वही आज एडवर्टाइजमेंट से लेके एजुकेशनल फील्ड तक लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखने के लिए एनिमे का यूज किया जा रहा है। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते वक्त एनिमे का यूज किया जा रहा है ताकि एंगेजमेंट बना रहे और एड मेमोरेबल हो। इसका एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है ड्रॉपबॉक्स का मार्केटिंग। ड्रॉपबॉक्स को एक एनिमे एक्सप्लेनर वीडियो के हेल्प डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें ड्रॉपबॉक्स को एक मैजिक बॉक्स की तरह दिखाया गया था। इस वीडियो में क्लाउड स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर एंड फन वे में एक्सप्लेन किया गया है। बस उसके बाद वीडियो लॉन्च होने के बाद ही ड्रॉपबॉक्स का कन्वर्जन रेट 10% इंक्रीज हुआ और उन्हें $48 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। इसीलिए तो एडिडास, एजोस जैसे लीडिंग कंपनीज भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एनिमे का यूज कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 2D एनिमेशन सीखे या 3D एनिमेशन? तो देखो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी को सीख सकते हो। वैसे ही VFX आर्टिस्ट अनइमेजिनेबल चीजों को भी लीवली बना देता है। जैसे कॉस्ट्यूम, प्रोस्थेटिक और सेट डिजाइन फिल्म क्रिएट करने के लिए जरूरी है, वैसे ही VFX फिल्म को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने में हेल्प करता है। एक अच्छा VFX ना सिर्फ ऑडियंस को एक्साइटेड करता है बल्कि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम हमारे मेमोरी में रह जाता है। VFX एक और नोटेबल रीजन है जिसकी वजह से एवेंजर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, एवटार जैसे मूवीज इतने हिट हुए हैं। इसलिए इनको बनाने वालों का डिमांड भी बढ़ता ही जा रहा है। द US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने भी प्रेडिक्ट किया है कि स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट और एनिमेटर्स के करियर में 2021 से 2031 के बीच 5% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। नंबर 4 इज टीचर। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो लोग भी सीखना चाहते हैं तो आप टीचर बन सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ स्कूल कॉलेज के सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, आप सिंगिंग, मार्शल आर्ट्स, डांस, इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन लैंग्वेज एंड इवन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दे सकते हो। टीचिंग बोथ हाई पेइंग और रेस्पेक्टेड करियर है। फिर भी एक स्टीरियोटाइप है कि टीचर्स को अच्छा पे नहीं मिलता। अगर ऐसा ही होता तो फिजिक्स वाला बच्चों को पढ़ा के फाइनेंशियल ईयर 23 में 780 करोड़ का रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते। अब देखो, जनरेशन बदल रहा है, ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं, इसलिए आपको भी ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम से बाहर आके कुछ नया करना पड़ेगा। इसके लिए आप 2 तरीके अपना सकते हो। पहला, इस मेथड से आप टीचिंग भी कर सकते हो और पैसिवली अर्न भी कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन कोर्स सेलिंग के बारे में। ऑनलाइन कोर्सेज आपको एक बार क्रिएट करना पड़ता है और उसका अच्छे से मार्केटिंग करना पड़ता है। बस फिर आप दुनिया के कोने कोने तक अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज पहुंचा सकते हो। और इसमें आपको वन टाइम हार्डवर्क करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने हैं। उसके बाद ये अपने आप रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा और इसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। पैंडेमिक के बाद से लोग ऑनलाइन नए स्किल सीखने में इंटरेस्ट शो कर रहे थे और जब से लोगों को इसका बेनिफिट पता चल गया है तब से इसका क्रेज और भी बढ़ गया है। इसलिए तो ग्लोबली इसका मार्केट साइज 30% पर एनम रेट से ग्रो कर रहे हैं। ओके, अब दूसरा तरीका है ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना। देखो, अगर आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और आपको अच्छी मार्केटिंग भी नहीं आती, फिर आप ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो। कुछ बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है चेक, वेदांतु, जो आपको पोटेंशियल स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स कनेक्ट करता है। यहाँ आपको सिर्फ पढ़ाना है और मार्केटिंग आपको यही करके देंगे। इसलिए अगर टीचिंग आपका पैशन है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेस्ट करियर बन सकता है। बस टीचिंग को मार्केटिंग स्किल के साथ जोड़ दो, बस फिर देखना आपका पैशन किस मुकाम तक पहुंचता है। एंड नंबर 5 इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा स्किल है जो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये स्पॉटलाइट में आया है ChatGPT रिलीज होने के बाद। देखो, AI टूल्स बहुत पावरफुल है बट उसे काम करवाना पड़ता है। ChatGPT जैसे AI टूल से रिजल्ट पाने के लिए हम उसे कुछ रिटन कमांड्स देते हैं। ये कमांड्स जितने अच्छे होते हैं, रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होता है। ऐसे ही क्रिएटिव कमांड या इनपुट को प्रॉम्प्ट और इन्हें क्राफ्ट करने के स्किल को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोला जाता है। अब ये इतना हाइप क्यों हो रहा है? तो देखो, AI बहुत कुछ कर सकता है। इसने वॉटन्स MBA से मिनेसोटा का लॉ एग्जाम सब पास करके रखा है, लेकिन ये अपने आप ये सब नहीं कर सकता, करवाना पड़ता है। सोचो, ChatGPT हर किसी के पॉकेट में फ्री में घूम रहा है, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जिन्हें इसका प्रॉफिट मिल रहा है? इसलिए AI से कैसे काम करवाना है ये भी जानना जरूरी है, जो हर किसी को नहीं पता। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंपनी के वर्क क्वालिटी को इंक्रीज और प्रोडक्शन टाइम को फास्ट बना सकता है। इसलिए कंपनीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रोल के लिए स्किल्ड कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं और उन्हें 6 फिगर लुक्रेटिव सैलरी भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी अंडररेटेड करियर है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस करियर के बारे में पता ही नहीं। बहुत से लोग तो AI से डरते हैं, ये सोच के कि AI फील्ड में सिर्फ कोडिंग ही करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट वो AI से दूरी बना के रखते हैं। पर क्या आपको पता है, आप कम से कम या फिर किसी भी टेक्निकल नॉलेज के बिना भी इस फील्ड में करियर बना सकते हो। किसी टेक्निकल डिग्री के बिना 2.7 करोड़ का जॉब पाना आज से 1 साल पहले तक सपना था, पर AI रेवोल्यूशन के साथ ये भी पॉसिबल हो गया है। मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा जॉब आ गया है जो आपको 6 फिगर सैलरी ऑफर कर रहे हैं। इसलिए अभी से इसे सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगले 10 साल में इस फील्ड का डिमांड स्काई हाई इंक्रीज होने वाला है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए अभी भी कोई फॉर्मल डिग्री या कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज है जो आपको इसका डिटेल्ड नॉलेज दे सकता है। ऐसे रिसोर्सेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ब्लॉग्स और वीडियोस देखना है, प्रैक्टिस करना है, कौन से क्वेरी पे AI कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसे भी क्रिएटिव बनाना है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आपका क्रिएटिविटी लेवल और प्रॉम्प्ट क्राफ्ट करने का स्किल नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही करियर और सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।